मेरी फ्यूचर में कोई हार नहीं। मैं तो आज तक के सब ज्यादा वोट लिए मैंने 95,000, इससे ज्यादा मैं नहीं ले पाया। 5,000 वोट लेता, 1,00,000 आ जाए तो भी नहीं जीतता, क्योंकि सामने का जो वोट रोज बढ़ता था 4 जगह वो 1 जगह हो गया। सरकारें आ गई और मुझे भी शौक है लड़ने का। मैं चाहता था एमपी घर से लड़ा देता, एमएलए खुद रह जाता, लेकिन मुझे लड़ना था, मुझे लोगों को देखना था कि लोग कितने ताकतवर हैं। मैं जितना ताकतवर हूं उतने लोग ताकतवर हैं क्या? उतने ताकतवर लोग नहीं है। मैं लड़ा और मैंने टेस्ट किया, मेरा क्या बिगड़ना। मुझे एमपी हूँ 4 साल, हार भी जाऊं, हारा हुआ मैं घुमा हूं, जीता हुआ भी घुमा हूं, मुझे तो जीत हार का टेस्ट का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। और सरासरी प्रकरण को देख मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 1-2 दिन बाद आप मुझे सड़कों पर लड़ता हुआ दोबारा देखोगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि किसी भी किसान की जमीन के ऊपर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वो नजर नहीं डाल सकता जब तक उसकी सहमति नहीं होगी। हम सारे कानून बदलवा देंगे देश के, लेकिन किसान कौम को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और लागू हम अगर कमजोर पड़ गए तो देश में हर जगह कमजोर हो जाएंगे। भूल जाना कि दूसरी जगह जाके लड़ोगे। इस प्रदेश और देश का प्रत्येक कोना मैंने देखा है कि हमारे लोग किन परिस्थितियों के अंदर रहते हैं। क्या हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद अगर अपन कमजोर पड़ गए तो दूसरी जगह भूल जाओ, लोग आपको रहने भी नहीं देंगे। मैंने देखे शेरगढ़ की स्थितियां। शेरगढ़ के अंदर हमारे समाज के कई व्यक्तियों को 10 साल पहले उन गांव में दाह संस्कार नहीं करने के हमने जाके करवाया। तो बाहर की भूल जाओ आप सारी बात। हमें यहाँ मजबूत रहना, एक रहना, छोटी मोटी बातों को छोड़ के अलग कोने में बात नहीं करके जब बड़ी लड़ाई आए छोटी लड़ाई को भूल के बड़ी लड़ाई के अंदर मजबूती के साथ जुटना। सब लोग कमा के खाओ, आगे बढ़ो और एक दूसरे से जलन मत करो। ये बहुत बड़ी विडंबना अपने लोगों की। तो चलते एक दूसरे, खुद तो काम करते नहीं, कोई कर रहा वो क्यों कर रहा है? आप भी करो, छोड़ो, अपना क्या करना है, दूर देखो, दूसरों से ठीक है अपना व्यक्ति। इस तरह की भावना के साथ चलोगे और शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ जगह चलना ही है। अनिल उस समय अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अनिल के साथ हो जाते 18 में जीत जाता, अपने अपने लोग रह गए। और पिछली बार इसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, उल्टा सुल्टा काम हो गया और नया संगठन बन गया जैसा। तो आगे जब लड़ोगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। और अब मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लड़ेगा जनता के बीच रहेगा, जो आपकी सेवा करेगा जनता उसी का साथ देगी। ये तो जनता ने तय कर लिया और समय आने वाला ठीक है। कई बार हो जाता मामला, कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी। तो उद्घाटन के अवसर पर सत्संग समारोह, सम्मान समारोह, सबसे पहले तो मैं गरवा परिवार का पूर्णाराम जी, भंवरलाल जी, टीकूराम जी, घासीराम जी, ओम प्रकाश जी और गोपाल जी, समस्त गरवा परिवार का मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। पहुंचने में देरी होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित हुआ। उससे पहले संतों का कार्यक्रम चला। अभी अनिल वारोपाल जी ने आपको सारी बात बताई। इस पूरे इलाके का हमेशा सहयोग, आशीर्वाद मेरे साथ 3 लोकसभा के चुनाव के अंदर रहा। और कभी भी आवश्यकता पड़ी आप लोग हमेशा पिछले 20 साल से संघर्ष में हमेशा साथ रहे। चाहे विधानसभा क्षेत्र मेरी अलग होती थी, फिर भी बूढ़ी डेर और नजदीक का इलाका, किसान के बच्चे हमेशा संघर्ष में, किसान के बेटे संघर्ष में साथ देने के लिए आते थे। और मैं लंबी लड़ाई लड़ी, उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे हमारा जिला आगे की ओर बढ़ा। आज जिस बिल के उद्घाटन के अवसर पर हम खड़े हैं, अगर हमारे नेताओं की सोच ठीक होती, 70 साल पहले यहाँ पानी आ जाता नहर का, पंजाब की तरफ में हमारा नागौर, इस देश के अंदर अलग नजारा नागौर का नजर आता। दुर्भाग्य से उनकी सोच के परिणाम स्वरूप हम तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। आज मेरे हिसाब से पीने का पानी भी आपके जो आ रहा है इंदिरा गांधी नहर का, वो सब जगह नहीं पहुंचा। पानी पहुंच भी जाएगा तो शुद्ध पानी कैसे पहुंचे, ये भी एक लड़ाई रहेगी अपने। क्योंकि जो पानी पंजाब के लुधियाना की फैक्ट्रियों का पानी हमारे नहर के अंदर डाला जाता है, और उस पानी को यहाँ तक लाते लाते बिना उसके जब भी पानी आता है तो कई तरह की बीमारियां बीकानेर, गंगानगर, नागौर
हमें मजबूरी के अंदर ये करना पड़ता है। अब मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से मिला था और मैंने विशेष रूप से उनको जोर देकर ये बात कही और मुझे आश्वस्त किया कनाडा की एक कंपनी ट्रीटमेंट प्लांट बड़े स्तर का लगा के नागौर, गंगानगर, बीकानेर के अंदर जो हमारा पीने का पानी आ रहा था जोधपुर के अंदर, वो शुद्ध पानी पीने का कैसे मिले और सिंचाई का पानी राजस्थान के अंदर कैसे मिले, सिंचाई के पानी को लेकर हमेशा हमने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, मोहनगढ़ के किसानों को आंदोलन करते हुए देखा है और पंजाब हमारे हिस्से का पानी हमेशा रोकता है और हरियाणा भी हमारे हिस्से का पानी रोकता है। दुर्भाग्य राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, लेकिन यहाँ की सरकारें मजबूर है, उसका हल नहीं निकाल पाती। और मेरी तरफ से जितना प्रयास बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं तो ये भी चाहूंगा कि अब जो आधुनिक खेती है, आज हमारे पान, मेथी, इसबगोल, जीरा, अब तो शेखावाटी और कुछ इलाके के अंदर भी जीरे की खेती होने लगी। पहले तो जीरा बहुत सीमित इलाके के अंदर होता था। आजकल मसाले, जिसमें नागौर मसाला उद्योग और मसाला उत्पादन के अंदर 1 नंबर की ओर बढ़ रहा है। हम चाहेंगे कि हमारी पान, मेथी और मसाला उद्योग को बढ़ावा कैसे मिले, के अंदर की कोई योजनाएं जो नागौर में ला सके। प्रयास तो मेरा जारी रहता है, आप जानते हो, प्रयास भी रखना और संघर्ष भी करना। जिस तरह ऑलराउंडर खिलाड़ी बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और विकेट कीपिंग और फील्डिंग चारों काम करता है, तो मैं वो चारों काम कर रहा हूँ, विकास भी करवा रहा हूँ, संघर्ष भी कर रहा हूँ। मुझे आपकी चिंता भी है। अभी अनिल बारूपाल जो कह रहे थे, सरासरी में जो मामला हुआ, हमें आजादी के 75 साल बाद इस बात को कहीं न कहीं सोचना होगा कि हमारे पास अगर जमीन नहीं रहेगी और गांव नहीं रहेगा तो हमारी पहचान कहाँ जाएगी, आप बताओ मुझे। तो जमीन जिसकी कीमत इन्होंने 15 लाख रुपए मांगी, मेरी जब उसके अंदर मैंने बात करी इनसे, मेरे को धन्यवाद हो। बात करना आसान, लेकिन 200 पुलिसकर्मी जब गांव में आते हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारे किसान अपनी जमीन बचाने के लिए इन्होंने ठंड के अंदर डंडे खाए और किस तरह किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पूरे राजस्थान के अंदर ये बात चली। लेकिन आप ये नोट करो कि किसानों को पीटने के बाद कितने नेता किसानों के समर्थन में आए, इस बात को हमें सोचना होगा। मारपीट तो कहीं भी हो जाएगी। और आप बताओ, आपने गांव के अंदर अगर पुलिस आ जाए गुंडागर्दी करने, झाड़ेली में आ जाए, और उस वक्त और उसके बाद कौन लोग आते हैं, वही दुख के अंदर साथ देने वाले लोग हैं। मैं सरासरी के किसानों को आश्वस्त करता हूँ कि 20 लाख रुपए प्रति बीघा मिले। बदाना भी हमारा ही गांव है, वहाँ 11 लाख से रैली, उनको भी 20 लाख मिले, स्थायी रोजगार यहाँ पे मिले, क्योंकि हमारे पास जमीन ही तो है। गाँव में अगर वही चले जाएंगे, गाँव उजड़ जाएंगे, तो हमारी पहचान क्या रहेगी भाई? कितना तो प्रदूषण होगा, क्या रहेगा? 20 साल बाद कौन पूछेगा आपको? यहाँ के नेता नांगले मिल जाएंगे, उसके अंदर शामिल हो जाएंगे। जिस जेके को हाईजेक किया, अंबुजा को हाईजेक किया, इसको भी हाईजेक कर लेंगे। दलालों की कमी थोड़ी है, लड़ने वालों की कमी है। दलाल तो हर जगह मिल जाएंगे और लड़ेंगे जब भी हमारी कौम जिंदा रहेगी, कौम बचेगी। ये कौम के अंदर लड़ने वाले लोगों की आवश्यकता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि नागौर के अंदर एज शासन आपने देखा, पिछली बार 4 केंद्रीय विद्यालय, देश में पहला नागौर संचय 73 जिला था जिसमें 4 केंद्रीय विद्यालय शिरकत कराए, खियोसर, मेड़ता, परबतसर, डीडवाना। और अब लिख के जो मैंने दिए हैं उसमें जाइल के अंदर केंद्रीय विद्यालय, लाडनू में केंद्रीय विद्यालय और कुचामन नावा या मकराना में से एक जगह केंद्रीय विद्यालय। तमाम देश में सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालय नागौर संचय से तो नागौर जिले के अंदर खुलेंगे, जिससे हमारे किसान के बेटे बेटी को पढ़ने में तकलीफ नहीं हो। केवी की जो पढ़ाई होती है बहुत स्टैंडर्ड की पढ़ाई है। हमारा तो एमपी का कोटा खत्म कर दिया, पहले 10 का कोटा था, मंत्री का कोटा था। मैं तो खूब एडमिशन कराए, 300, 200, 250 से हल्ला हुआ सब जगह। कई एमपीओ ने ज्यादा करा दिया, कई मंत्रियों ने बंद हो गए। कोशिश करेंगे चालू का। हमारे पास एक ही तो अधिकार है, कोई आदमी आता है मेरे बेटे बेटी का केवी में एडमिशन कराओ, हम नहीं करा पाते। हम अपने आप को सोचते हैं काई के एमपी हम लोग बताओ, हम एडमिशन नहीं करा पा रहे। जो प्रयास करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी है उसके सामने उस बात को रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो आदत है वो सामने देख भी नहीं सकते। हमारे जैसे लोग हैं वो ये बात याद दिलाते हैं कि इसके अंदर भी सांसदों का होना चाहिए। कोई एमपी कोटा बहुत बड़ा नहीं, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं हम लोगों को। प्रयास हम करते हैं
कि जिन किसानों के ढाणियों के अंदर बिजली नहीं है वहां एमपी कोटे का पैसा लगा। हम सरपंचों को कहते हैं कि आप रुको थोड़ा सा, हमें एक बार ढाणियों को बिजली टिकट कराना, पानी की व्यवस्था। और कोई अभी आप देख रहे हैं डीसी की मीटिंग ली मैंने कल डीडवाना के अंदर ली थी। कितना खेल मैदान होंगे और कितनी घनी आबादी गांवों के अंदर 11 केवी और 33 केवी की लाइनें गुजर रही है। वो बहुत हर समय तैयार खड़ी है, उसको बाहर करने का जिम्मा सरकार का। लेकिन सरकार के अंदर बैठे लोग जो कोई बहुत हो जाती है करंट से तो एक दिन हल्ला गुल्ला करते हैं, 5 लाख का मुआवजा देके खत्म बात। तो ऐसी घटनाएं नहीं हुई, इसकी बात भी हमें ही करनी। यहाँ तो बोरवेल की ज्यादा समस्या नहीं है अपने यहाँ पे। आप देख रहे हो किस तरह दिल दहलाने वाली पूरे 48 घंटे बच्चे टीवी के सामने बैठे, जब छोटा बच्चा बोरवेल के अंदर गिर जाता है। बोरवेल में क्यों गिर जाता है? बोरवेल खोदते हैं अपना आधे राजस्थान के अंदर, उसके बाद फेल हो जाता है तो फिर ढक्कन नहीं लगा। ढक्कन लगाने में कितना खर्चा आता है? 200, 500, 800 कितने रुपए आते हैं बताओ। हम तो कह रहे हैं उसमें बड़ा पत्थर भी रख दें और उसको बांध भी दें तो भी बच्चा नहीं गिरेगा। तो इसमें अपन भी कहीं से जिम्मेदार। इसलिए मैं आपको भी आह्वान करूंगा कि कई ट्यूबवेल कुआं खुले के अंदर तो अपनी भी ड्यूटी बनती कि अपन सब लोग इस मानवता को बचाने के लिए, अपने इस सृष्टि संस्कृति को बचाने के सब लोगों का धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म निभाए। अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, आज खेजड़ी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लोग, अच्छी बात है, बचाना हमें खेजड़ी को बचाना पड़ेगा। खेजड़ी तो हमारा बहुत साथ दिया, आज खेजड़ी की वजह से हमारे पहले तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, ये खेजड़ी थी। आज तो 1000 तरह के साधन आ गए, संसाधन आ गए, रोजगार आ गया। खेजड़ी सबसे प्रमुख था, छाया के लिए भी, सब्जी के लिए भी, लकड़ी के लिए भी। और लेकिन हरी खेजड़ी को नहीं काट सकते लोग। आज खेजड़ी को बचाने के लिए जो आंदोलन देश प्रदेश के अंदर चल रहा है, हम उनको आगे की पार्टी समर्थन कर ही रही। मैंने लोकसभा के अंदर भी बात किया है कि खेजड़ी आप काट के पूरी और उसके बाद आप सोलर एनर्जी ला रहे हो, दूसरे प्लांट लगा रहे हो, तो बिल्कुल ठीक नहीं। इसमें कड़ा कानून राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार को बनाना चाहिए। मैं आपको यही आह्वान करूंगा कि एज एमपी बुड्ढी जो गांव है इसके अंदर मुझे मेरे लाइक जो भी काम आप बताएं, पंचायतों का पुनर्सीमांकन हो रहा है, आप अपने अपने कागज दें सारे, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। वैसे सरकार तो मेरी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भजनलाल सरकार है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके छोटे मोटे काम मैं करवा सकूं और निश्चित रूप से ज्यादा से ज्यादा पंचायत बने ताकि प्रत्येक गांव के अंदर विकास हो। ज्यादा पंचायत बढ़ेगी, ज्यादा पंचायत समिति बनेगी तो विकास का रास्ता खुलेगा। ये हम प्रयास करेंगे। दिल्ली से बड़ी योजनाएं हम नागौर के अंदर लेके आएंगे, आप चिंता नहीं करें। पहले के नेता उससे कर सो गए होंगे, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ, जगा हुआ हूँ। इसलिए तकलीफ में भी जो जगता है वो तकलीफ में होता है और जो सो जाता है उसे कोई तकलीफ वो नींद के अंदर होता है। तो मैं जगा हुआ हूँ, इन्हें मैं प्रयास करूंगा और भी इस गांव की, इस इलाके की जो भी कामकाज आप है समय समय मुझे बता रहे। पूछिए क्या करा स्कूल में बड़ी टंकी बनाई है पंचायत में रहने आपने टंकी बनाई बटन आवे को नहीं साहब ढलान है। मतलब यहाँ अपने गांव में टंकी बनानी बड़ी जो पानी नहर वाला आ रहा है। तो मैं बुर्डी के अंदर घोषणा कर रहा हूँ कि आपके इसका चेयरमैन एमपी होता है तो बुर्डी के अंदर बड़ी टंकी बना तो मेरा कौन सा कोटा, आपका ही कोटा, एमपी कोटा। बड़े हो गए तो कराओ उस काम को बढ़िया। और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो आगे कोटा तैयार पड़ा है सारा। अब आगे पिछड़ा चला गया था बुर्डी को 11,000 तो बाहर निकलो, लिख के दो आपका, आप लिख के मुझे दे दें। बाहर जगह है निकालने की तो उस लाइन को अपन बाहर शिफ्ट करा देगा। लेकिन आजकल में लिख के देने तो अगली जो भी बैठक हम 5 दिन बाद करेंगे उसमें इसका ऑर्डर भी कर देंगे कि ये लाइन आपके यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाए। ये आवश्यकता भी माताएं मैंने खूब बैठी तादाद के अंदर, खूब लोग बैठे। अगर मैं 4 घंटे पहले आता तो पूरा पंडाल भरा हुआ था। लेकिन मेरी भी एक दिक्कत है, लेट हो ही जाता हूँ। 3 बजे रात को 2-3 बज जाती है, सुबह आदमी उठ के आता तो लेट हो ही जाता। फिर वहाँ बाहर पंचायती रहती है, पंचायती के अंदर बैठो, बातें करो। अब लोग हाथ बहन लग गया, फिर भी इतनी कागज ला रहे मेरे पास जैसे मैं सरकार के अंदर। तो मैं उनको पूछता हूँ पहले कहाँ गए थे, बोले साहब तो बीजेपी के नेता में चक्कर लगा रहे थे, जब नहीं हुआ जब आपके पास आएगा। मैंने कहा मेरी सरकार थोड़ी,
कि साहब कोई जो काम नहीं करा सकता वो आप करा सकते हो, आप बताओ, ये छाप लगाने के मेरे ऊपर। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने भाइयों को संतुष्ट रखूं। ये ट्रांसफर का काम भी अब नहीं कराएं तो क्या करें, बस लोग साहब और क्या करें, और ये हमारी ड्यूटी भी है। लेकिन ट्रांसफर के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो जो बेरोजगार है, उससे जिसको रोजगार मिल गया वो मजबूत है। अपने बेरोजगार भाई को देखो कि बेरोजगार फिर भी संघर्ष कर रहा है, रोजगार जिनको मिल गया और ट्रांसफर के लिए अपन जाके किसी का हाथ जोड़ लिया, अरे साहब मेरी बदली करा दे, तो फिर वो झाट बड़ा नहीं। मैं ये भी बता दूं आपको, ट्रांसफर करा लो किसी और से और वोट अपने मन मर्जी से दूसरी जगह डालो। इतनी हिम्मत रखोगे। जब राजस्थान का राम, मुझे लग रहा है उम्र अब हमारी कोई वापिस तो आनी नहीं, आगे जाएगी। एक लड़ाई और लड़ लेंगे, फिर कौन लड़ेगा लड़ाई, बताओ। अभी जो खींवसर का परिणाम आया, उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। 1 लाख वोट होते हुए खींवसर के लोग एक अनपढ़ व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेज दिया, जीता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तो पूरा देश कह रहा है। इस बात का विचार करो। ये तो अच्छा रहा कि लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने पूरी पोलिंग कर दी। अपने 40-60 हो गए थे, 40 अपने वाले बीजेपी में और 60 मेरी तरफ। ये 2-2.5 लाख आने से 40,000 की जीत हो गई। आप देख लो कि बीजेपी गठबंधन से लड़ा, 2 लाख से जीता। बीजेपी का बहुत बड़ा वोट नहीं जिले के अंदर, 13 लाख वोट 22 लाख में से बीजेपी के खिलाफ विचारधारा का 13 लाख वोट, उधर 9 लाख की वोट, कम से कम 4 लाख की जीत होनी चाहिए। और जिसको वोट दिए लोगों ने कहा है वो जानती किसी गांव को, जो वो थे जब ही नहीं किया उन्होंने 70 साल। आज कम से कम मैंने उनसे आजादी दिलाई तुम्हारे को, बराबर बैठना सिखाया, उनका अकल खत्म किया, उनकी गुंडागर्दी खत्म की, तब जाके आराम से मौज मस्ती करो। इसका मतलब ये तो नहीं मेरे को मारोगे मिलकर। इस बात का ध्यान रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और तुम्हारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। ये तो घूमते रहते घुमक्कड़ है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इधर उधर। ये तो आरएलपी के अंदर भी आने को तैयार थे कि साहब आप टिकट दे दो, आपकी पार्टी लड़ लेंगे। मैंने लिया नहीं, खराब करूंगा मेरी पार्टी इनको लेकर, बिल्कुल नहीं लूंगा। दूर ही जाओ आप लोग, दूसरी पार्टियों को खराब करो। अब अपने जिले को नई दिशा के साथ अपने को चलना है। अब भूलो इन लोगों को, नए नेता तैयार करो। अरे तैयार बैठे सारे बच्चे हमारे, कम से कम इनसे तो सब लोग ठीक होंगे। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास खुद के नेता ही नहीं है। ये आरएलपी से जो छटे हुए लोग हैं उनको ले जाके बेचारे दूल्हा बना रहे। कहाँ है उनके पास, बताओ मुझे। है ही नहीं, बचा ही नहीं कोई। बहुत लंबी लड़ाई चली है। लड़ाई ये प्रधान जी आगे बता देंगे। 2005 से हमारे साथ ही थे 20 साल। उससे पहले भी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था तब 70 बोर्ड थे नागौर के। कितने? 70 में भी अध्यक्ष बना। और सारे शेखावाटी भरतपुर अंचल के तमाम किसान के बेटे भरोसा करके चले। तब हमें लोग कहते थे कि आप लोग तो पढ़ते ही नहीं, तालाबों का पानी पीते हैं, वहीं भैंस बैठ रही थी, वहीं पानी। सही बात है, गलत है, तो बात तो हुई थी, अपन ने देखी है क्या गलत है क्या हम। अब जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन इस सुधार के साथ साथ अपने को ये भी सुधार करना है। थोड़ा सा तैयार होते कि मारो इसको जो साथ आ रहा है, उसको मारना नहीं है, उसको बचाना है, अपने आगे बढ़ना है और पीछे वाले भाई की उंगली पकड़ के उसको भी लाना है। क्योंकि जब संख्या ही नहीं रहेगी, कौम ही नहीं रहेगी, तो फिर कहां घूमोगे ये भी बता दो। अब आपको कोई कोट पुतली और इधर तो कुछ पूछेगा नहीं, जहां अपने इलाके हैं वहीं। और देश के अंदर जो स्थिति है वो कोई बहुत बड़ी स्थिति ठीक नहीं है अपनी। किसान को जब जरूरत पड़ती है, हमारी कौम लड़की सड़क पे, तब दूसरे लोग हमारी मदद करने नहीं आते। पंजाब के जो जर्सी के वो हमारे भाई हैं, उनके पक्ष में हरियाणा के पक्ष में हनुमान बेनीवाल आता है समर्थन देने, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के। राजस्थान, लेकिन दूसरी कितनी जातियां सड़क पर बैठी, उनका नाम बताओ, चलो गिन लो आप। हम बैठे थे शाहजहांपुर बॉर्डर पे, वहां 10 बार हमारे को उठाने के लिए आसपास जिन जातियों की संख्या थी वो आगे और उठो यहाँ से। वो किसान थे, लेकिन उनको हमसे लगी। भाइयों, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जो भी धर्म आया, संस्कृति आई, पंथ आया, हर पंथ को अपनाया हमारे लोग। अपनाया नहीं अपनाया, कोई आएगा बड़े वीर होगा। अपना बन गए अलग अलग, जट सिंह बन गए, विष्णु बन गए, सिद्ध बन गए, जोगी, नाथ, धनावंशी बने कि नहीं बने? अच्छा क्या हो गया बन के? आज उनको तो साथ रखना है। उनको भी मैं कहता हूँ, मैं भाई डीएनए हमारा एक है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, कहीं दूर चले जाओ लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकते। पहचान यही है, यहीं से निकले हो तुम लोग। अब और हम धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हमसे लोग हमें कम पसंद करते हैं। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आखिर क्या करें, इस बात पर विचार करना होगा। और हमारा व्यक्ति अगर लड़ रहा है
प्रयास करा, कोशिश करा, उसको मजबूती कैसे करें, मजबूती कैसे, हमें क्या चाहिए आपसे वोट। मेरे जैसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको जो 25 साल सत्ता के एक दूसरे के सत्ता को ठोकर मार के जिसके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ के पूरी सरकार बैठ गई, फिर भी कुछ नहीं निकाल पाई हनुमान बेनीवाल का इतना सा। इससे अंदाज लगा 100% शुद्ध ऑनेस्ट आदमी है, जिसने अपनी पार्टी के अंदर क्राउड फंडिंग में नहीं की, 1 रुपया नहीं मांगा चंदे का। बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी सब चंदे की जो लिस्ट देखो, जब इलेक्टोरल बॉन्ड अभी जारी हुए कितना कितना पैसा दिया। बीजेपी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनी को पैसा ले लिया। पढ़ते हो ना सारे पढ़ते हो सारी बातें, तो मेरा तो नहीं आया वो कागज में अभी तक। हाँ तो ठीक है, नहीं है तो और क्या चाहते हो, अभी तक तो नहीं आया, आगे देखेंगे कोई होगा तो आगे निकलेगा ठोकर। आगे सब लोग मदद रखना, मजबूती रखना। अभी एक बार हिसाब किताब सब मिलकर अपना अच्छे तरीके से पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करने का पूरा मानस मैंने तो बना रखा जिले के अंदर। आप लोग भी नहीं, एक बार उनको खबर सिखाएंगे, मिलजुल कर जो भी प्रयास करते हैं। कांग्रेस में भी कई तरह के लोग आ गए, आप जानते हैं, कई पेपर लीक से डर के हमारे विचार बीजेपी गोदी में बैठ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पुलिस जाती तो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, चलता रहेगा। लेकिन हमारा मकसद एक बार भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में सबक सिखाएंगे, ये तय है। बस खाली मिलजुल के बात ही करनी, हो जाएगा अपना आप काम। कई बार चल जाते हैं समीकरण उल्टे सुलटे, और मेरी क्यों में कोई हार नहीं। मैं तो आज तक के सब ज्यादा वोट लिए मैंने 95,000, इससे ज्यादा मैं नहीं ले पाया। 5,000 वोट लेता, 1 लाख आ जाए तो भी नहीं जीतता, क्योंकि सामने का जो वोट रोज बढ़ता था 4 जगह वो 1 जगह हो गया। सरकारें आ गई, मुझे भी शौक है लड़ने का। मैं चाहता था एमपी घर से लड़ा देता, एमएलए खुद रह जाता, लेकिन मुझे लड़ना था, मुझे लोगों को देखना था कि लोग कितने ताकतवर हैं। मैं जितना ताकतवर हूं उतने लोग ताकतवर हैं क्या? उतने ताकतवर लोग नहीं है। मैं लड़ा और मैंने टेस्ट किया, मेरा क्या बिगड़ना, मुझे एमपी हूँ 4 साल, हार भी जाऊं, हारा हुआ मैं घुमाऊं, जीता हुआ भी घुमाऊं, मुझे तो जीत हार का टेस्ट का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। और सरासरी प्रकरण को देख मैं आपको बता दूं कि इसके बाद 1-2 दिन बाद आप मुझे सड़कों पर लड़ता हुआ दोबारा देखोगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि किसी भी किसान की जमीन के ऊपर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वो नजर नहीं डाल सकता जब तक उसकी सहमति नहीं होगी। हम सारे कानून बदलवा देंगे देश के, लेकिन किसान कौम को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और नागौर में अगर कमजोर पड़ गए तो देश में हर जगह कमजोर हो जाएंगे। भूल जाना कि दूसरी जगह जाके लड़ोगे। इस प्रदेश और देश का प्रत्येक कोना मैंने देखा है कि हमारे लोग किन परिस्थितियों में अंदर रहते हैं। हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद अगर अपन कमजोर पड़ गए तो दूसरी जगह भूल जाओ, लोग आपको रहने भी नहीं देंगे। मैंने देखे शेरगढ़ की स्थितियां, शेरगढ़ के अंदर हमारे समाज के कई व्यक्तियों को 10 साल पहले उन गांव में दाह संस्कार नहीं करने थे, हमने जाके करवाया। तो बाहर की भूल जाओ आप सारी बात। हमें यहाँ मजबूत रहना, एक रहना, छोटी मोटी बातों को छोड़ के अलग कोने में बात नहीं करके जब बड़ी लड़ाई आए तो छोटी लड़ाई को भूल के बड़ी लड़ाई के अंदर मजबूती के साथ जुटना। सब लोग कमा के खाओ, आगे बढ़ो और एक दूसरे से जलन मत करो। ये बहुत बड़ी विडंबना अपने लोगों की, तो चलते एक दूसरे, खुद तो काम करते नहीं, कोई कर रहा वो क्यों कर रहा है, पर आप भी करो, छोड़ो, अपना क्या करना है, दूर देखो दूसरों से ठीक है अपना व्यक्ति। इस तरह की भावना के साथ चलोगे और शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ जगह चलना ही है। अनिल उस समय अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अनिल के साथ हो जाते 18 में जीत जाता, अपने अपने लोग रह गए। और पिछली बार इसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, उल्टा सुल्टा काम हो गया और नया संगठन बन गया जैसा। तो आगे जब लड़ोगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। और अब मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लड़ेगा जनता के बीच रहेगा, जो आपकी सेवा करेगा जनता उसी का साथ देगी। ये तो जनता ने तय कर लिया और समय आने वाला ठीक है। कई बार हो जाता है मामला, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, जिद और जुनून। मैं भी जिद्दी हूँ, जुनून है मेरे अंदर, मैं नहीं करता बात किसी से, जरूरी के करूँ भाई। लोग तो कभी कुछ नहीं बनते, वही अपने आप को पता नहीं क्या समझो। 6 बार रह गए एमएलए के, 10 बार पूरे घर में रह गए, मिला के क्या हो गया? थोड़ा लड़े तो जीत गए और आगे जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, चलता रहता है। हमें कोई मिनिस्ट्री में नहीं जाना, और जाना होगा तो सरकार तैयार है। ये तो ऐसी घूम रहे भों करते, मुझे सरकार में जाना होगा, मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो ऊपर से सीधा आके सीधा ही चाट के आ जाऊँ, भाई आ जाओ मनाए लेके पहुंचो भाई। मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका सम्मान बढ़ाऊंगा। और तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित हो राजस्थान की राजनीति के अंदर, देश के अंदर। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा यूपी में जाता हूँ, वहां भी नागौर का नाम सम्मान से लिया जाता है कि नागौर का संत हनुमान बेनीवाल हमारा भाई हमसे मिलना है। तो मैंने तो आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। कहीं मेरी कोई सीढ़ी नहीं आई, कहीं भाई क्या
तो फिर जोधपुर की आ गई, नागौर की भी आ गई सीधी, और चल पड़ी। तो मैं आपका सम्मान बढ़ाता रहूंगा देश पे। कम से कम लोगों को पूछ लिया करो, एक बार खड़े हो गए एक व्यक्ति पूछ ले कि साहब वो काई मामलो है, पूछ बैठ जाओ नीचे, काई करना चाह रहे हो बताओ, जहां भी जाए पीछे रखो ये गाड़ी, कल भगवान ला देगा गाड़ी, ठीक है। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लेट आया और आने की बहुत इच्छा थी। बूढ़ी के करीब करीब घरवा परिवार के कार्यक्रमों में मैं आता हूँ। मुझे याद है जब भंवर सिंह जी और हम तेजाज संस्थान की शुरुआत करी थी, मुझे भंवर सिंह के साथ लेके घूम रहे थे। मैंने कहा मैं चंदा करने के लिए नहीं घूमूंगा, क्या यार मेरे साथ चलो एक दो। उनके आए घरवा परिवार में उन्होंने बहुत बड़ी मदद, आपके दादाजी चौधरी साहब ने बड़ी मदद करी उस समय। ये बातें हैं शायद 2001-2, हाँ उस समय की बात है, 2001 कब की बात है, 2001-2। भंवर सिंह जी को मैं कहता था कि हमारे पास गाँव में पैसा ही नहीं, लोगों क्यों तंग कर क्या चलना अपना वो ये ठीक। तो करते करते तेजाज संस्थान अच्छा अपना बन गया, लेकिन दुर्भाग्य अच्छा बन तो गया, लेकिन कुछ लोगों का उस पर कब्जा हो गया। वो भी समय के साथ साथ धीरे धीरे उसको भी अपन बैठ के बात करें। हमारे सामाजिक मामले तो ज्यादा बात में नहीं कहूंगा, लेकिन समय समय पर बदलाव आवश्यक है। किसी की बपोती नहीं है कि हमारा समाज का किसान का पैसा देवा मामला हो और उसमें कोई कब्जा करने का प्रयास करे, वो भी नहीं करने देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घरवा परिवार को हमेशा एकजुट रहे, शिक्षा के मामले में आगे नशे से दूर रहे। एक चीज का ध्यान रखें, हमारे खेमसर रोसे और लोहावट नशे में डूब रहे नए बच्चे, इसमें डोडा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए नशे से दूर रहें और आगे बढ़े। समय आपका कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे। लोग ऐसा मैं नौकरी नहीं, क्या हो गया नौकरी लगे बताओ मुझे। नौकरी लगने वाला भी तकलीफ के अंदर है, उसकी पोस्टिंग नहीं है तो वो तकलीफ के अंदर रहता है। कहीं दूर लगा जाए 1000 किलोमीटर नौकरी छोड़ूंगा। नौकरी के अलावा भी 50 तरह के काम होते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। सरकारी दिल्ली की योजनाएं, स्टेट की योजनाएं, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से छोटे ऋण खूब मिलते हैं, उसके आधार पर काम कर सकते हैं। तो आप समझदार हो सारे सारे। तो मैं देखता हूँ उधर महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात, सब जगह आप सब लोग कितनी संख्या के अंदर वहां। मैं तो प्रयास किया था, 2-3 दिन सभाएं बना दी। मैंने कहा 1 करो यार, यहाँ तो मत लड़ो, गांव में लड़ते हो वहां के भी झगड़े चालू कर देते हो। जहां भी रहते हो, कॉलोनी में गए तो वहां लड़ लिए, वहां गए तो वहां लड़ लिए। तो गांव की लड़ाई गांव में छोड़ के ये मैसेज हमें देना है। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका इतना ही मैं बता दूं, उम्मीद राजस्थान से, और राजस्थान शुरुआत करेगा और फिर देश पे किसान राजनीति का वापिस जो परचम इस देश के अंदर फहराएगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। छोटी मोटी बातें आती रहती है। सरपंच के चुनाव हुए, खत्म करो सरपंच की बात, अगले में आ जाओ, एक साथ बैठो, उठो, साथ रहो, तो अपना आप समझ बढ़ जाएगी। छोटी मोटी बातों को लंबा नहीं करना आप लोगों को, वो समझदारी के साथ। दूसरी वो जातियां जो हमेशा हमारा साथ देती थी आजादी से पहले, आज भी हमारे साथ खड़ी है, उन तमाम जातियों को भी हमें साथ रखना है। उनके हितों में कुठाराघात नहीं करना, उनको भाई मान के करना। तो अपना आप सत्ता आपके पास आएगी। सत्ता जिस दिन आपके पास आ गई और सत्ता का सुख आपने भोग लिया, उस दिन अपने आप समझदार बन जाओ। क्योंकि जो जातियां समझदार बनी है उन्होंने सत्ता का आनंद लिया, इसलिए वो सत्ता नहीं छोड़ते और सत्ता में चिपके रहते हैं, सत्ता के साथ जाते हैं। तो अपन सत्ता में कभी आए ही नहीं, इसलिए आपको सत्ता का सुख कभी नहीं मिला। आप अनु निकल बन बड़ी और बन न सत्ता मिले न पूरा सुख। तो ये वाली इसको अपना को सोचना ढंग से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय